आपकी सेहत का साथी गंगापुर सिटी का सिपी हॉस्पिटल अब बन गया है गंगापुर सिटी के हर नागरिक की पहली पसंद। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और अनुभवी चिकित्सकों का स्टाफ, जिनमें शामिल हैं जाने माने प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ सीनियर डॉक्टर सीपी गुप्ता, जिन्होंने 35 साल के अनुभव के साथ खुद को किया चिकित्सा क्षेत्र में पूर्णतः समर्पित और जनता को दी चिकित्सा क्षेत्र में कई अत्याधुनिक सौगात। संपर्क करें 80942 31550 80942 31550। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को शुभ प्रभात और नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं नवीन मंडी जो प्रांगण है अनाज मंडी वहाँ पर, और इन दिनों अच्छी आवक हो रही है और काफ़ी दिनों बाद मैं भी मंडी में आज आया हूँ। बम्पर पैदावार बाजरे की लोगों के पास में हुई है। हालांकि बारिश ने ज़रूर थोड़ी सी टेंशन बढ़ाई थी, जब बाजरा कुछ जगह तक काला भी पड़ा है, ख़राब भी हुआ है, उस हिसाब से किसान को दाम भी शायद नहीं मिल पा रहे हैं। शेयर करें और स्टार देते चलें। आज मंडी से आपको लाइव में दिखा रहा हूं। और कुछ सड़कों का जो निर्माण है, आरसीसी की सड़कों का निर्माण भी इन दिनों मंडी प्रांगण में चल रहा है। और आप देखिए भरपूर मात्रा में जो है मंडी में इन दिनों बाजरे की आवक अच्छी खासी हो रही है, ताकि किसान जल्द से जल्द अगली फसल की तैयारी में फिर जुटेगा। लेकिन वही बात है कि जब मंडी में माल आता है तो किसान के फसल की उतनी कीमत, उतने दाम नहीं मिल पाते हैं। और फिर इस बार बारिश ने जो कहर ढाया, उसकी बदौलत नतीजा ये निकला कि बाजरे की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बिगड़ी है। आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह की जो क्वालिटी है और किस तरह का जो है बाजरा। अब आप देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया फ्रेश बाजरा है और अच्छी क्वालिटी का, यानी ये कह सकते हैं कि हाँ, इस पर जो बारिश है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बाकी माल जो है अब धीरे धीरे अच्छी खासी तादाद में मंडी में किसानों का आने लगा है। स्टार भी देते चलें और शेयर भी करते चलें। होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल। स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74632 94686 और 9413418417। और कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। माल की भरपूर आवक हो रही है मंडी में इन दिनों। कुछ नए जो रोड हैं उनका भी निर्माण का काम इन दिनों चल रहा है मंडी में। अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। सड़कों के निर्माण का काम वो भी चल रहा है। और आरएसी की जो बटालियन है उनका भी रेजिडेंस यहाँ काफी टाइम से बना रखा है। वो लोग भी यहाँ रहते हैं थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों में। बाकी मंडी में जो है माल की आवक अच्छी खासी है। चलिए कुछ व्यापारियों से और लोगों से भी मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ और जानने का प्रयास करते हैं। कौशल जी हमारे साथ हैं। कौशल सर, अभी फसलों को लेकर के आवक कितनी चल रही है और माल की आवक की पोजीशन क्या है अभी मंडी में? बिल्कुल, बाजरे की आवक और तिल्ली की आवक मंडी में धुआंधार रूप से चल रही है। तिल्ली की फिर भी आवक थोड़ी बहुत कम है, लेकिन बाजरे की 8-10 हजार कट्टे की डेली की आवक आ रही है। अच्छा, बारिश का तो फर्क पड़ा है बाजरे की क्वालिटी में? क्या है कि थोड़ा बाजरा गीला हो गया है और भाव में भी थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा, सरकार का जो समर्थन मूल्य है उसमें और जो अभी मौजूदा भाव चल रहा है मंडी में, वो तो उसमें तो बड़ा फर्क है। 2-2.5 रुपए का फर्क है। क्यों 22.5 रुपए का? तो कुल मिलाकर के अभी 1600-1700 या हाईएस्ट क्वालिटी का जो बाजरा है गंगापुर मंडी में 1900 बाजरा बिक रहा है। 1875 रुपए। बिल्कुल, अगर बारिश का कोई उस पर प्रभाव नहीं है तो इस तरह का माल भी आ रहा है। हाँ, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना? वो कम आ रहा है माल थोड़ा सा। ठीक है, मॉइस्चर का माल ज्यादा आ रहा है समय। ठीक है, लेकिन किसान जल्दीबाजी में अब निकालेगा उसको, तो बेचना है बेचारे को, क्योंकि अगली फसल की वो तैयारी करेगा। अच्छा, दूसरी चीजें कुछ और चीजें देखने को मिली है। एक तो ये अब सड़कों का निर्माण, बिल्कुल सड़कों का काम काल चालू हो चुका है ना? जो भी नया गठन हुआ है का इसका मंडी समिति का गठन, उसके बाद ये चालू हो चुका है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये
ये 1200 बिका है। ओ ये तो लेकिन बहुत ज्यादा मॉइस्चर है इसमें तो। इसमें कम से कम 30% मॉइस्चर है जो 1200 के भाव बिका है। गवर्नमेंट पास यहाँ पर ये रोड है ना, इसकी मिट्टी नहीं उठी है अभी तक। नहीं वो उठ जाएगी, आज का हो गया मेरा बात, अरे आज साफ हो जाएगा। सफाई तो नहीं है सर, नहीं मंडी की सफाई नहीं है सर, ये मंडी का अध्यक्ष मंडी की सफाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ सफाई कैसी सफाई, कैसी सफाई चाहते हो? चूहे कूद रहे प्याऊ उनमें साहब, नहीं कैसी सफाई चाहते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ नेता देखो उनके अंदर गेट किसमें? प्याऊओं के अंदर। अच्छा, और 2-4-5 बार मैं कंप्लेंट दे चुका हूँ मंडी समिति में इस चीज की, ठीक है। पर कोई सुनवाई नहीं तो है। मंडी समिति के पास पैसा फंड तो आता होगा इन चीजों में खर्च करने के लिए, विकास के कामों आप के लिए। अखबार में दो ना, आप यहाँ से ले जाएंगे, कल छापेंगे नहीं, मारोगे देंगे। नहीं हमारा तो लाइव चल रहा है, हमारे छापने का काम नहीं, हमारा तो पहुंच रहा है सीधा। मैं आपको मौजूदगी में बताऊँ, हाँ। क्या उनको बताऊँ, 1,60,000 रुपए महीने को उठा रहे हो, मंडी की कोई सफाई नहीं है, पूरे काश्तकार का माल खराब होता है। कम से ठीक कम है। एक टोली चूहे और चूहे चाइना वाले चूहे और बदबू से परेशान। अरे बिन की अच्छा एक बार दो तीन चीजों के बारे में मैं कह रहा हूँ साहब, काश्तकार के माल की कोई सुविधा नहीं है, सुरक्षा की। हाँ बिल्कुल सफाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ बोलो, ठीक है, आप कल अखबार में लगाओ, फिर मेरे को बुलाओ, मैं बताऊंगा उनको। ठीक है, ठीक है। कोई सफाई नहीं है मंडी के अंदर। तो यहाँ कर्मचारी नहीं, कर्मचारी वगैरह लगा रखे हैं क्या? कर्मचारी 3 झाड़ू देते हैं, महीना पर चेक उठा लेते हैं। ठीक है। कितने ये देखो ये काश्तकार अभी बोला ढेरी डालेगा जा, ये कचरा काश्तकार का माल खराब नहीं कितने होगा। कर्मचारी लगा रखे होंगे यहाँ? कुछ नहीं कौशल सर है कोई? 1-2 आदमी आवे आप सफाई करने? आगे चलो मैं बताऊँ, देखो क्या व्यवस्था खराब नहीं हो रही है। बिल्कुल, उसको भी देख लेते हैं। चलो आज इन चीजों को भी देख लेते हैं। और चूहों की समस्या तो वाकई में विकट है, पूरी मंडी में ऐसे गड्ढे हो गए हैं। दूसरी बात, रिको को मतलब माल परवारा जा रहा है काश्तकार का, मंडी को टैक्स मिल नहीं रही है गवर्नमेंट को। नहीं रिको में माल क्यों जाएगा? भेज रही है राज्य सरकार, भेज रही है, हम तो आप थोड़े भेज रहे हैं, हम थोड़े भेज रहे हैं। खाना नहीं खा सकते बैठ के। कुल मिला करके ये है कि ये जो अव्यवस्थाएं हैं ये यहाँ इन दिनों मंडी में देखने को मिल रही है। सर व्यवस्था नहीं है, मैं कह रहा हूँ बोलो। नहीं आपने जो बताया है बड़ा मुद्दा है कि साहब एक तो ये अच्छा शौचालय की व्यवस्था क्या है अभी यहाँ? कुछ नहीं है साहब, शौचालय को आप देखेंगे तो पलटी कर कितने शौचालय हैं यहाँ? कितने भी हो, फिर कोई सफाई नहीं है उसके अंदर। एक आप अभी पलटी कर देंगे, आप शौचालय के अंदर घुस जाएंगे। खुले में लोग खुले में करना पसंद करते हैं। खुले में जाएंगे तो और मरेंगे क्या, बीमार पड़ेंगे क्या? उनकी कंडीशन खराब है। आपको मैं शौचालय बताऊँ, चलो अभी लो। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला है ये गड़बड़ चल रहा है। ये सामने अच्छा एक वो भोजनालय जो पहले चला करता था वो तो हम वालों के लिए, उसमें क्या व्यवस्था है? ठीक है, वहाँ में तो कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की कोई व्यवस्था सही है? सफाई वगैरह भी है उसमें? सफाई अच्छी है उसमें। चलो आप मेरे साथ चलो और मुझे वो थोड़ा सा दिखाओ आप। मैं दिखाता हूँ, है ना कि एक तो ये मैं बताऊंगा जहाँ मंडी के सेट नहीं बता रहे आपको। कुल मिलाकर के ये है कि देखिए हजारों किसान रोज यहाँ आते हैं, अपना माल लेकर के आते हैं, दिन भर यहाँ व्यतीत करते हैं। की सेफ्टी नहीं है हमें। अच्छा पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी को क्या सर दिल नहीं करता पीने को सर, प्याऊन देखो आप क्या कंडीशन हो रही है। पर ये व्यवस्थाओं को सुधारने की जिम्मेदारी है किसकी? जिम्मेदारी प्रशासक समिति की है, मंडी समिति की है, एसडीओ की है। ठीक है, एसडीओ साहब इसका मतलब निरीक्षण करते हैं कि आगे मंडी के अंदर क्या हो रहा है काश्तकार के साथ। नहीं एसडीओ ही नहीं है ना, सबसे बड़ी बात ये है जो है। अच्छा ये इस सड़क का भी निर्माण हुआ है? ये अभी नया हुआ है। आज देखो नहीं देखो काश्तकार का माल आ रहा है, हाँ। मिट्टी अभी तक नहीं उठी है, बताओ। ठीक है, एक तो इसकी मिट्टी हटे अब जल्दी से जल्दी, ताकि थोड़ी सी गुंजाइश मिले आप लोगों को माल के लिए। ये देखो क्या था कंडीशन, माल पानी से चूहे गिर रहे, पानी लोग जहाँ पी रहे, ये हालत खराब नहीं है साहब? नहीं बिल्कुल, कुल मिलाकर के स्थिति बढ़िया कहीं नहीं जा सकती है। साफ सफाई के मामले में है, देखो मतलब कौन सफाई कर रहा, कोई जमादार को ठेका दे रहा, वो भी नहीं उठा रहा है इसको। इधर आओ, इधर आओ, मेरी तरफ। और मंडी में इसी तरह फिर किसान का माल जो है वो पड़ा रहता है। इधर आओ आप तो, इधर दे दो भाई, इनके फोटो दे दो। ये चूहे जाते हैं पानी के अंदर गिर जाते हैं। ये देखो इनको मिस्त्री नहीं मिल रहे। और ये गेट हमेशा खुले रहते हैं? लगा दो और खुले ही पड़े हो तो साहब क्या है इनमें, क्या था मैन में। ये चूहे कूदते हैं, झाड़ों पे चले चूहे गिर पड़ते हैं। यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा मैं इसकी क्वालिटी भी देखने का हम प्रयास कर लेते हैं कि अभी पोजीशन है क्या इसकी। हाँ, इसमें पानी बहुत साफ सफाई के साथ में भरा हुआ है। मेरा निवेदन है आप लोग शेयर करते चलें और स्टार देते चलें, ये रिक्वेस्ट है मेरी, शेयर करें और स्टार दें। ये देखो इधर से ये सब कोई रिपेयर नहीं करवा रहा है इनकी साहब।
तो इसके लिए फंड तो आता होगा ना, अरे साहब, मरम्मत मंडी समिति रिपेयरिंग में वगैरह आता है, करने सब के लिए, इन चीजों को मेंटेन करने के लिए? ये मेंटेन तो मंडी समिति में आता है, वो मजदूर के पास है, कुछ सेठों के पास है, थोड़ा आता है। समिति की जिम्मेदारी है ये पूरी। तो मंडी समिति की जिम्मेदारी है ना। अब ये देखो साहब, साइड में देखो, इनकी क्या वेर मैंने देखा। और आप देखिए कि पूरी जो मंडी है ना, वो ये देखो, ऐसी सुरंग बना दी है यहाँ चूहों ने। अब ये पूरी मंडी की कंडीशन अगर आप देखोगे ना, तो बिल्कुल चूहों का जो साम्राज्य है ना, वो तगड़ा है साहब। आप कभी भी मंडी में आकर के देख लीजिए, स्थिति आपको यही मिलेगी। और दूसरी बात क्या, कबाड़ ज्यादा हो रहा है, यानी मिसमैनेजमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है। चीजों को व्यवस्थित अगर किया जाए तो शायद बहुत कुछ व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं। ये देखिए आप, कितने बेहताशा आपको बिल नजर आएंगे, और चूहों ने पूरी मंडी जो है उसको खोखला कर रखा है। ये देखो सर, ये देखो, ये क्या, ये बिल्डिंग गिरने वाली है। ये देखो, इनकी बेल क्या कंप्लेंट देते। ये देखो, इनकी समिति में क्या बता चुका कर्मचारी। देखिए आप, ये कंडीशन है और ये सफाई का सूरत हाल है। और ये कह रहे हैं कि साहब अंदर तक जो इसकी नींव है ना, उसको चूहों ने खोद दिया है। देखो ना, आप खुद देखो, और इस तक नहीं देखो ना सर, बिल्डिंग की ऐसी हालत हो रही है। ये देखो, और ऐसी स्थिति में फिर किसान का माल पड़ा रहता है। ये जांच सफाई नहीं है। देखो देखो, कितनी गंदगी खराब है। बेहताशा जो कबाड़ा है, बेमतलब का जो चीजें हैं वो ज्यादा पड़ी हुई हैं, जिन्होंने ज्यादा जगह घेर रखी है। ये पीने के पानी की व्यवस्था है और इसको जाल वाल लगा करके थोड़ा सा ठीक किया गया है। और ठंडा पानी पीने की व्यवस्था है ना। ये ठंडा पानी पीने के पर सफाई तो कुछ नहीं है सर। देखो ना, सामने देखो ना। अच्छा, वो भोजन यही बनता है इधर आओ, मैं बताता हूँ। चलिए, वो उसकी भी थोड़ी सी आज व्यवस्थाएं देख लेते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। सार्वजनिक शौचालय जो हैं वो जरूर यहाँ बनाए गए हैं, मगर वही बात है कि एक औपचारिकता के रूप में बना करके बस छोड़ दिए हैं। बाकी इनकी कोई सार संभाल करने वाला, देखभाल करने वाला नहीं है। ये कंडीशन है। आप घुस नहीं सकते। देखो क्या ये शौचालय हैं जिनकी इतनी बुरी हालत है, अंदर इसकी। और चूहों ने जगह जगह से इनको खोखला कर दिया है। इतने बुरे हालात हैं अभी यहाँ। शौचालय कितने खराब पड़े। देखो, ये शौचालयों की स्थिति है जो यहाँ बनाए गए हैं। लोग उपयोग करने से बचते हैं इनको। ये देखो, और ये देखिए आप कि किस तरह की सुरंग ही सुरंग आपको पूरी मंडी में नजर आएंगी। ये गंदगी नहीं है तो और ये सिर्फ चूहों का साम्राज्य है, और वही यहाँ देखने को मिल रहा है। और ऐसी ही स्थिति में किसान का जो माल है वो पड़ा रहता है। ये देखो, अब खासकर माल खराब नहीं होगा, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए, ये जो बाजरा है ये बिल्कुल देखो खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ रहा है किसान को। माल की आवक खूब हो रही है, लेकिन व्यवस्थाएं उतनी माकूल नहीं है। सफाई होनी चाहिए सर, जो खासकर का माल। बिल्कुल, सफाई भी, इन चीजों को मैनेज भी करना पड़ेगा। ये देखो ना सर, क्या क्या कंडीशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इधर आओ सर, ये लोग इधर चलो। चलो एक बार वो भोजनालय देख लेते हैं अपन, है ना, उसकी भी व्यवस्थाएं देखते हैं। और इसको लेकर के आज सवाल जवाब जरूर करेंगे प्रशासन से। अच्छा स्पेस है, जगह खूब है, और राजस्थान की बढ़िया जो मंडियां हैं उस श्रेणी में इसको रखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है, कुल मिलाकर के देख रेख के अभाव में चीजें सिर्फ बर्बाद होती हैं और कुछ नहीं है। ये किसान भाइयों के लिए जो किसान कलेवा योजना है उसकी व्यवस्था है, ताकि किसान जो है वो अगर अपना माल लेकर के मंडी में आए तो फिर उसको, यहाँ पे साफ सफाई ये कैंटीन है जहाँ किसानों को सफाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसी को करनी पड़ेगी। वो उसने अपनी देख रेख करके। अच्छा, अभी यहाँ भोजन की व्यवस्था किस तरह रहती है? किसान नहीं, कूपन है, अब कितने पैसे में मिलता है, क्या पोजीशन है? कूपन कट रहा है ना, कितने का? जो काश्तकार का, मजदूर का, एक ही कूपन है। कितने रुपए का कटता है वो? 5 रुपए लेता है खाली। 5 रुपए? और 5 रुपए में आपको भरपेट भोजन यहाँ मिलेगा। ठीक है ना। भोजन में क्या क्या चीजें रखते हो आप किसान के लिए? कहाँ है इसके जो वो हैं ओनर, कौन चलाते हैं इसको, कैंटीन को? ये 2 सब्जी है सर। अच्छा, 2 सब्जियाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। खाने में कोई कमी नहीं है सर। 2 तरह की सब्जियां हैं और बनाने के लिए भी साफ सफाई से 8 रोटी 8 चपाती देते हैं। साथ में पहले कुछ दिया करते थे ना, गुड़ वगैरह, ये वो भी मिलता है ना। तो ये 5 रुपए में है किसान के लिए और हम्माल के लिए जो हैं यहाँ काम करने वाले। एक सम्मान है सबको, माल
खासकर और या कोई बेचारा टीम भी आ जाता है तो उसको मतलब वो बंदे के या फ्री में बेचारा नहीं तो किसान से कुछ मांगा जाता है क्या उसका कोई आधार कार्ड या कुछ ऐसी चीजें थोड़ी मांगी जाती है? नहीं, वो पर्ची मिलती है चेक। वो जो पर्ची कटती है उससे ये पता लगता है कि ये किसान है और माल लेके आया है। 20 घंटे ठीक है। लेके आया 2 आदमी खाना तो खा रहे ये जो भोजन है ये यहीं बना हुआ है। हाँ नहीं कर चलिए, तो कुल मिलाकर के अच्छी क्वालिटी की मैं ये मानता हूँ कि रोटी सब्जी यहाँ आराम से किसान को मिलती है और ये एक अच्छी योजना जो है सरकार ने चला रखी है। भाई बोल दिया था कैंटीन में कोई दिक्कत नहीं है सर। और कैंटीन में साफ सफाई बहुत अच्छी लगी। नहीं सर, खासदार की कोई सुनवाई नहीं है मुद्दे को। मैं आपसे सीजन आता है ये मिट्टी पड़ी रहती है, कोई साफ। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जब सीजन आता है उससे पहले ही कम से कम प्रशासन को चेत जाना चाहिए, ये व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। सुनता ही नहीं है सर। मैं मंडी समिति में जाकर अभी कौन है अध्यक्ष, कौन है अध्यक्ष? सिस्टम वो है व्यापार मंडल का, वो गिरधारी लाल। अच्छा, तो अब ये जो सारा मैनेजमेंट है ये वहाँ उस कार्यालय से ही चलता है, वहीं जाकर के सवाल जवाब किए जा सकते हैं, है ना? और एडीएम साहब इसके प्रमुख हैं, सेकंड कलेक्टर जिले के। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज ही उनसे बात करता हूँ और मिलता हूँ। मेरा नाम बशीर है, मजदूरों का भारतीय मजदूर यूनियन का मतलब। नहीं बिल्कुल। और बशीर भाई आपने अच्छे मुद्दे उठाए हैं। इसी बात का दुख है और इसी बात से मैं दुखी हूँ इस मंडी के अंदर कि काश्तकार को नुकसान नहीं होना चाहिए और काश्तकार जीवित है तो हम भी जीवित है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप अब जो आपके जो मजदूर वर्ग हैं वो तो संतुष्ट है ना आप? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी फिर बार बार वो हड़ताल कर देते हैं, कभी व्यापारियों से उलझ जाते हैं रेट वेट को लेकर के? वो एक हमारा और व्यापारी का मसला, काश्तकार के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है हमारा। नहीं, लेकिन अव्यवस्थाएं तो होती है ना, किसान भी परेशान होता है। नहीं होने दिए मेरे कार्यालय में आज तक मैंने अव्यवस्था नहीं होने दिया किसान के लिए। ठीक है। और काश्तकारों से आप मेरे बारे में इंक्वायरी भी कर लिए। यदि काश्तकार कहेगा तो मैं आपको मंडी में शक्ल नहीं दिखाऊंगा। चलिए, कुल मिलाकर के लेकिन इन चीजों से दुखी हैं। मैं इन चीजों से दुखी हूँ। हाँ, जब नुकसान होता है तो मैं उस चीजों से बिल्कुल। और ये व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। आप देखो इनकी जो दुकानों का आगे क्या कंडीशन हो रही है और माल पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अन्नदाता जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, कहीं ना कहीं उसको समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। काश्तकार को रोज उसकी यही कंडीशन है। किसी को ध्यान मत दिया आपको। और बशीर भाई का बिल्कुल सही कहना है कि सबसे ज्यादा ध्यान किसान पर दिया जाना चाहिए, किसान की फसल को नुकसान ना हो। और इसके लिए कहीं ना कहीं व्यापारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं और उनको भी इन व्यवस्थाओं को सुधारने में कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए साहब। हर चीज प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते, और प्रशासन तो है जो है, प्रशासन की व्यवस्थाएं तो जो थी वैसी थी और वैसी ही चल रही है। ये देखिए दुकानों से तो ये बरंडाल में देखिए सर, बरंडाल में देखिए साफ सफाई, दुकानदारों को बरंडाल में। कुल मिलाकर के हालात अच्छे नहीं है। और सबसे बड़ी जो समस्या अब मंडी में वो पैदा हुई है वो हुई है चूहों से। चूहों की वजह से पूरी मंडी में आपकी जहाँ भी नजर जाएगी, चूहों ने इस पूरी मंडी को अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखला कर दिया है। और ये चीजें आगे जाकर के फिर बड़ा परेशानी का सबब बनेंगी। सर ये जो प्रेसिडेंट में बनी हुई है, जो नालियों की सफाई करते हैं जमादार वगैरह, उनकी दी है आप तो। ये देखिए काश्तकार का माल यहाँ गिरता है और ये नालियों की सफाई। नालियाँ कहाँ है? नालियाँ तो बंद ही हो गई। इनका टेंडर दिया हुआ है सफाई के लिए। सफाई नहीं होती है सही, हमने सफाई कराई है आज मैंने। आज नहीं, ये नालियाँ थी ना यहाँ पे, सफाई मिट्टी पड़ी हुई है, बंद हो गई है नालियाँ, मिट्टी थी। तो साहब झाड़ू तो कर सकता है ना। अरे एक मिनट रुको से ना, आप ये सफाई तो हो सकती है ना सर। नहीं तो सफाई का टेंडर है नहीं है मंडी समिति से। ठीक है। तो ये सफाई नहीं होगी तो काश्तकार का माल खराब। तो रोज मतलब अगर आपने झाड़ू लगा लिया तो ठीक है, वरना कर्मचारी कोई झाड़ू लगाने नहीं आता। हमने कराई है सफाई, इसकी मिट्टी हट रही है। उस दुकानदार को उठाना तो उठा लो गजरे को, बाकी सफाई टेंडर वाले ने तो बोला आप तो किस दिन सफाई करी थी। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, मंडी समिति से इस बात की इंक्वायरी मंडी समिति से करिए। नहीं बिल्कुल, आज ही। और मैं एडीएम साहब से भी मिलकर के इन चीजों को उठाता हूँ, क्योंकि वो मुखिया हैं, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों नहीं इन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देखते क्यों नहीं इन चीजों को। सर चेक उड़ जाता है, उनको क्या करना? मंडी सेक्रेटरी की जिम्मेवारी बनती है। नहीं बिल्कुल, सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी बनती है। नहीं बिल्कुल, वो नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं किसान के जो माल की बर्बादी भी है और पानी भी खड़ा हो जाता है। पहले बहुत अच्छे तरीके से गुलजार रहा करती थी ये मंडी, और अच्छी गणमान्य मंडियों में गिनती होती है राज्य में।
लेकिन अगर व्यवस्थाएं इस तरह रहेंगी तो फिर मोहभंग होगा किसान का, सबसे बड़ी बात है। देखिए अब ये काश्तकार का माल उतरेगा, जहाँ आगा तो वही चक्कर में खराब होगा। बरसात गिरेगी तो पानी रोड पे ही आएगा सर, पानी के निकलने की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप कह सकते हैं, अच्छा देखिए सर दुकान जो रोड कंप्लीट है जिनकी बगल में साइड में देखिए पानी वगैरह कचरा कितना है, ये पेश करा आपको। बिल्कुल, कुल मिलाकर के यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बर्बादी हो रही है और पैसा भी लग रहा है, बजट भी उठ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक उच्च अधिकारियों की अकर्मण्यता है कि वो मॉनिटरिंग नहीं करते, वॉचिंग नहीं करते, और इसलिए ये समस्याएं हो रही हैं। चलिए, आज इसको लेकर के मैं प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत जरूर करता हूं और अभी जा करके कार्यालय में भी मिलते हैं, सचिव वगैरह जो भी हैं पदाधिकारी, उनसे कि आखिर क्या कुछ नया हो रहा है या होने वाला है। बाकी इस मंडी के लिए सबसे बड़ा जहर अगर कुछ है तो वो है बेहताशा चूहों की बढ़ती हुई जनसंख्या, और चूहों की वजह से ये मंडी अब धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको रिपोर्ट अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो स्टार भी दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।